हेलो एवरीवन, वंस अगेन टू दी चैनल साइबर गीक। मैं हूं डॉक्टर वैभव शर्मा और आज के इस वीडियो में हम एएनएन पे यानी आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क पे अपने डिस्कशन को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। जिस तरह से पिछले वीडियोस में हमने ये समझा कि डीप न्यूरल नेटवर्किंग क्या होती है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के मॉडल्स कैसे बनाए जाते हैं, पिछले वीडियोस में हमने ये जाना कि क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, उसी तरह से ये जो वीडियो है ये एक क्विक प्रोजेक्ट है कि आपको बस आधा घंटा देना है और उसमें ये पूरा प्रोजेक्ट आप कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन ये प्रोजेक्ट है रिग्रेशन के ऊपर। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि क्लासिफिकेशन क्या होता है। क्लासिफिकेशन में हम दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट के बीच में क्लासिफिकेशन करते हैं कि ये ट्री है, ये ऑब्जेक्ट कार है, ये साइकिल है, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन रिग्रेशन में क्या होता है कि आज का वेदर क्या होगा, कल का वेदर क्या होगा, हाउस का प्राइस क्या होगा अगर ये कंडीशंस हैं तो इस तरह जब हमें नंबर प्रिडिक्ट करना होता है तो उस चीज को हम रिग्रेशन बोलते हैं। तो आज के इस क्विक प्रोजेक्ट में हम रिग्रेशन करने वाले हैं जिसमें कि हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का एक बहुत ही बेसिक मॉडल बनाएंगे जिससे आप ये समझ सको कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्किंग क्लासिफिकेशन में कैसे अप्लाई करते हैं। वो तो पिछले वीडियो में हमने देख लिया था, रिग्रेशन में भी उसे अप्लाई कैसे किया जाता है। तो ये सब कुछ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बात कर लेता हूं कि हम एक्चुअल में करने क्या वाले हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम एक रिग्रेशन मॉडल बनाएंगे और हमारा प्रोजेक्ट रहेगा कि हमें हाउस का प्राइस प्रिडिक्ट करना है। तो इसके लिए हम जो डेटा सेट लेंगे वो है हाउसिंग डेटा सेट, जो कि कैलिफोर्निया का हाउसिंग डेटा सेट है, जिसमें कि कुछ कंडीशंस, कुछ फीचर्स दिए हुए हैं और उन फीचर्स के बेसिस पे हाउस के प्राइसेस दिए हुए हैं। तो उस डेटा पे हम ट्रेन करेंगे अपने मॉडल को ताकि हमारा मॉडल हाउस का प्राइस प्रिडिक्ट कर सके अगर वो कंडीशंस हम इनपुट में दें। यानी कि किसी घर की इनकम कितनी है उस हिसाब से उसके हाउस का प्राइस क्या होगा, हाउस किस एरिया में लोकेटेड है, प्लॉट का प्राइस वहां पर क्या है, किस लोकेशन पे है, कितनी प्रीमियम लोकेशन है, कितना बड़ा घर है। इन सब फीचर्स को हम एज ए इनपुट यूज करेंगे और हाउस के प्राइस को प्रिडिक्ट करने को हम एज ए आउटपुट यूज करेंगे। तो मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हम स्टेप बाय स्टेप कोडिंग करते हुए चलेंगे और एक रिग्रेशन मॉडल आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क पे अभी इसी प्रोजेक्ट में हम कंप्लीट करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने प्रोजेक्ट के साथ। बार बार मैं पिछले वीडियोस में बता चुका हूं कि हम गूगल कोलैबोरेटरी यूज़ कर रहे हैं। तो गूगल कोलैबोरेटरी काम कैसे करती है इस वीडियो में हम वो शेयर नहीं करने वाले हैं। आपको गूगल कोलैबोरेटरी ओपन करना है, अपनी फाइल को नाम देना है और उसके बाद आपको हमारा जो भी हम मॉडल बनाने वाले हैं रिग्रेशन के लिए उसकी कोडिंग स्टार्ट कर देनी है। सबसे पहले जो दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो है टेंसर फ्लो। टेंसर फ्लो वो लाइब्रेरी है जिसकी मदद से हम वो सभी काम कर सकते हैं एएनएन मॉडल बनाने के लिए जो कुछ ज़रूरी है। कंपाइलिंग हो गई, डीबगिंग हो गई, मॉडल बनाना और भी तमाम चीज़ें। केरास एपीआई को फिर हमें टेंसर फ्लो से इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये वो एपीआई है जो कि फ्रंट एंड पे हमारा काम इजी कर देती है, जो कि हमें यूज़र फ्रेंडली फंक्शंस देती है। उन फंक्शंस को हम टाइप करके मॉडल बना सकते हैं। बैक एंड पे जितनी भी लंबी और कॉम्प्लेक्स उसकी कोडिंग हो, हमें उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इस एपीआई से हम सिंपल फंक्शंस यूज़ करके अपना आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का मॉडल बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर यही करना है कि इंपोर्ट कर लेना है टेंसर फ्लो को और इंपोर्ट कर लेना है केरास को। तो ये हमारा इंपोर्ट हो चुका है। अब चलते हैं हम सीधे अपने प्रोजेक्ट पे। तो जो प्रोजेक्ट करने वाले हैं, हम ये सीख चुके हैं कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बनाते कैसे हैं, वो काम कैसे करता है बैकएंड पे, और हम क्लासिफिकेशन का मॉडल बनाकर देख चुके हैं। आज हम बनाने वाले हैं रिग्रेशन का मॉडल जिसमें हम हाउस का प्राइस प्रिडिक्ट करेंगे कैलिफोर्निया डेटा सेट से। तो सबसे पहले हमें वो डेटा सेट चाहिए। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले हमने इंपोर्ट करा है ओएस। ओएस वो लाइब्रेरी है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ
कम्युनिकेशन को ईजियर करती है। फिर हमने इंपोर्ट करा है तार फाइल। ये फॉर्मेट वाली लाइब्रेरी को हमें इसलिए इंपोर्ट करना है क्योंकि डेटा सेट हमारा इसी फॉर्मेट में है, तो इससे हमें डेटा सेट को एक्सट्रैक्ट करना है। फिर हमने यहाँ पर URL लाइब्रेरी को भी इंपोर्ट करा है 6.moves से। URL लाइब्रेरी यानी कि जो भी हमारी लिंक होगी डेटा सेट की, उससे हम डेटा रिट्रीव कर सकें, उससे हम डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकें। तो हमें ये 2-3 लाइब्रेरीज की ज़रूरत थी, वो हमने कर लिया। अब हमारे को सबसे पहले डाउनलोड रूट चाहिए कि हम कहाँ से डेटा डाउनलोड कर रहे हैं। तो डाउनलोड रूट में ये लिंक आप कॉपी कर सकते हो या आप यहीं से आप देख सकते हो, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। तो हम यहाँ से अपना डेटा डाउनलोड कर रहे हैं। आपको कोई और लिंक पता है जहाँ से आप डेटा डाउनलोड कर सको तो आप उस लिंक का भी यूज़ कर सकते हो, और कोई और डेटा सेट भी आप डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद हमने क्या करा है, अब हम पाथ बना रहे हैं। पाथ हम कुछ ऐसा रखना चाह रहे हैं कि डेटा सेट उसके अंदर हाउसिंग हो, हाउसिंग के अंदर हाउसिंग डॉट TGZ डेटा सेट हो, और हाउसिंग डॉट TGZ डेटा सेट से हम अपनी CSV फाइल एक्सट्रैक्ट कर सकें। CSV फाइल यानी कि कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज में जो हमारा डेटा सेट एक एक्सेल फॉर्म में होगा, रियल डेटा सेट, वो हम एग्जीक्यूट कर सकें। तो उसके लिए हमने यहाँ पर सबसे पहले हमें पाथ बनाना है। पाथ के लिए डेटा सेट और हाउसिंग, इसको हमें ज्वाइन करना है। तो OS की मदद से हमने इसे ज्वाइन कर लिया। उसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें URL बनाना है। तो URL जो है हमारा वो है डेटा सेट हाउसिंग स्लैश हाउसिंग डॉट TGZ। अब हम एक फंक्शन बना रहे हैं डेटा सेट को फैच करने के लिए, इसलिए हमने लिखा है फैच हाउसिंग डेटा। यहाँ पे हम पैरामीटर्स में ले रहे हैं हाउसिंग URL, वो URL जो हमने ऊपर ली थी, और हाउसिंग पाथ, वो पाथ जहाँ पे हम डेटा को स्टोर करवाना चाहते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एक फोल्डर बनाना है हाउसिंग पाथ। तो अगर वो फोल्डर अवेलेबल है तो ठीक, अगर वो फोल्डर अवेलेबल नहीं है, इसलिए हमने कंडीशन दी है इफ नॉट, तो हमें एक फोल्डर बनाना है। इसलिए हमने लिखा है os.meg.irs हाउसिंग पाथ। अब हमें क्या करना है कि हमारा पाथ डेटा सेट हाउसिंग हाउसिंग डॉट TGZ हमें और जोड़ना है अपने पाथ में, इसलिए हमने os.path.join लिखा है। अब हमें कुछ नहीं करना है, जो हमने URL लाइब्रेरी थी उससे रिक्वेस्ट करना है, URL रिट्रीव करना है, और जो भी पाथ है जिससे हम डेटा लेना चाहते हैं, हाउसिंग _ URL TGZ _ पाथ, वो हमारे को रिक्वेस्ट करना है। और हमें तार फाइल की मदद से फिर उस पाथ में जो भी हमारी फाइल थी उसे ओपन कर लेना है, जिसे हम स्टोर करवाएंगे हाउसिंग _ TGZ में। अब हमें क्या करना है, इसी को हमें एक्सट्रैक्ट करना है, जो भी हमारी TGZ फाइल में था, तो वो सब हमें एक्सट्रैक्ट कर लेना है, और वो हमारा रहेगा हाउसिंग _ TGZ में यानी Z में। उसके बाद हमें ये क्लोज कर देना है। तो हम इसे भी रन कर लेते हैं। ये हमारा रन हो चुका है। सबसे पहले अगर हमें डेटा को सही से अरेंज करना है, डेटा फ्रेमिंग करनी है, तो हमारे को पांडास की ज़रूरत पड़ती है। तो हम पांडास को इंपोर्ट कर लेंगे, इंपोर्ट पांडास एस PD। और अब हम जो फंक्शन यहाँ पर बना रहे हैं लोड हाउसिंग डेटा, इसमें हम पैरामीटर दे रहे हैं हाउसिंग पाथ। अब यहाँ पर जो CSV फाइल थी, CSV फाइल को हम हाउसिंग पाथ में और ऐड कर रहे हैं, और फिर PD.read CSV से हम वो CSV फाइल रीड कर रहे हैं। तो अब जैसे ही यहाँ पर मैं फैच हाउसिंग डेटा करूंगा, तो यहाँ पे मेरा डेटा तो फैच हो चुका है, लेकिन जो अभी ऊपर फंक्शन बनाया लोड हाउसिंग डेटा, उसकी मदद से क्या होगा, वो जो भी CSV फाइल होगी वो मुझे मिल जाएगी। तो उस CSV फाइल को मैं स्टोर कराऊंगा हाउसिंग में, यानी कि अब मेरा सारा डेटा हाउसिंग नाम के वेरिएबल में सेव है। और हाउसिंग डॉट हेड करके, यानी हेड में क्या होता है, जो भी डेटा रहता है उसके जो स्टार्टिंग की 5 रोज रहती हैं, यानी कि सैंपल में जो स्टार्टिंग के 5 सैंपल्स रहते हैं डेटा सेट में, तो हम उसे रीड कर सकते हैं, जिससे हमें समझ में आ जाएगा डेटा हमारा है किस तरह का और डेटा में क्या क्या चीज़ें हैं। तो हम वो कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो ये हमारी वैल्यूज़ निकल कर आ गई हैं। लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड दी है सभी घरों की, सभी घरों में टोटल रूम कितने हैं, टोटल बेडरूम कितने हैं, पॉपुलेशन कितनी है, और यहाँ पर
हमारे को ये दिया हुआ है कि किस लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पे जो घर है वहाँ पे कितनी पॉपुलेशन है, हाउस होल्ड कितने कितने घर हैं, उनकी इनकम क्या है, और हमें यहाँ से मीडियन हाउस वैल्यू, हमें ये चीज़ प्रिडिक्ट करनी है। यानी कि ये हमारा आउटपुट है, हमें घर का प्राइस प्रिडिक्ट करना है, जिसे यहाँ पर मीडियन हाउस वैल्यू कहा गया है। फिर एक और वेरिएबल है ओशियन प्रॉक्सिमिटी। ओशियन प्रॉक्सिमिटी का मतलब है कि समुद्र के पास घर है, समुद्र से दूर है। तो ये सब चीज़ें इन वेरिएबल्स में दी हुई हैं, हमें प्रिडिक्ट करना है हाउस की वैल्यू। अगर हमें और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम housing.info कर सकते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि डेटा सेट कितना बड़ा है, कौन कौन से वेरिएबल हैं, और वो इंटीजर हैं, फ्लोट हैं, या फिर वो कैटेगरी हैं, ऑब्जेक्ट हैं। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं housing.info से टोटल 9 वेरिएबल हैं, जिसमें हमें हाउस की वैल्यू तो प्रिडिक्ट करनी है। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि टोटल बेडरूम में कुछ वैल्यूज़ खाली हैं, 20,433 ही वैल्यूज़ हैं। तो हमारे को मिसिंग वैल्यूज़ पहले फिल करनी पड़ेगी। आप इस वीडियो में थोड़ी बहुत डाटा प्रोसेसिंग का भी टच ले लोगे, जिसमें कि हम एम्प्टी वैल्यूज़ को फिल करते हैं। कैटेगरी वैटेगरी नहीं समझता मशीन लर्निंग का मॉडल, एआई के मॉडल, कैटेगरी को हमें न्यूमेरिकल या इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हम वो भी देखेंगे। और हम अपने डेटा को प्रोसेस करके फिर हम देंगे मॉडल को ट्रेन करने के लिए। तो डेटा प्रोसेस करने से पहले जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है कि टेस्टिंग डेटा और ट्रेनिंग डेटा को हमें अलग अलग करना है। तो टेस्टिंग और ट्रेनिंग डेटा में यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो भी हमारा डेटा सेट है, डेटा सेट कई तरह की वैल्यूज स्टोर करता है। तो जो भी हम सैंपल लेंगे ट्रेनिंग के लिए और जो भी हम सैंपल लेंगे टेस्टिंग के लिए, तो उसमें डेटा सेट में सभी तरह के सैंपल होने चाहिए। तो हम हाउस का प्राइस प्रिडिक्ट करना चाहते हैं। हाउस का प्राइस सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है मीडियन इनकम पे, यानी कि उस घर के जो मेंबर्स हैं उनकी इनकम कितनी है, उस पर ये बहुत डिपेंड करता है कि हाउस का प्राइस क्या होगा। ज़्यादा इनकम वालों को ऑब्वियसली ज़्यादा हाउस का प्राइस होगा। तो हम डेटा सेट को इनकम के अकॉर्डिंग डिवाइड कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम एक और वेरिएबल बना रहे हैं डेटा सेट में, इनकम कैटेगरी। और उसमें हम क्या कर रहे हैं कि जिनकी इनकम 0 से 1.5 लाख डॉलर के बीच में है, जिनकी 1.5 से 3 के बीच में है, जिनकी 3 से 4.5 के बीच में, और जिसकी 6 से ज़्यादा है, तो हम ऐसी कैटेगरी बना ले रहे हैं। तो इससे हम क्या कर रहे हैं, हम डेटा को शफल कर दे रहे हैं, यानी कि पूरे डेटा को हम इन 6 कैटेगरीज में मिक्स कर दे रहे हैं। अब सैम्पलिंग करेंगे, यानी कि इसमें से अब हम डेटा को डिवाइड करेंगे ट्रेनिंग डेटा में और टेस्टिंग डेटा में। और ट्रेनिंग डेटा में भी सभी इनकम कैटेगरी के लोग होंगे और टेस्टिंग डेटा में भी सभी इनकम कैटेगरी के लोग होंगे। तो ये चीज़ आप कर कैसे सकते हो, ये चीज़ आप कर सकते हो साइकिट लर्न के मॉडल सिलेक्शन से। आपको इंपोर्ट करना है स्ट्रेटिफाइड शफल स्प्लिट, ये स्प्लिट आपको करना है, और ये स्प्लिट आपको करना है, और फिर डेटा शफल करना है और स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग करनी है। वो किस कैटेगरी पे करनी है, इनकम कैटेगरी पे करनी है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम ये कर रहे हैं कि जो भी हमारा टेस्ट साइज है वो है 0.2, यानी कि डेटा सेट का जो टेस्टिंग डेटा है, जो डेटा हमें टेस्ट करना है, वो सिर्फ 20% है, 80% हम ट्रेनिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। और हम ने यहाँ पर ट्रेनिंग सेट बना लिया है और टेस्टिंग सेट हमने डेटा का यहाँ पर बना लिया है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हमें इनकम कैटेगरी जो हमने डेटा में अभी जो हमारे वेरिएबल्स थे, जैसे लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, ओशियन प्रॉक्सिमिटी, उसमें हमने इनकम कैटेगरी भी ऐड कर दिया था। अब हम इनकम कैटेगरी डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि हमारी सैम्पलिंग हो गई है, डेटा इनकम के अकॉर्डिंग अच्छे से मिक्स हो गया है, जिसमें से हमने ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा को अलग कर लिया है। तो ये हम रन कर लेते हैं। तो अब हम इसे ड्रॉप कर सकते हैं, इनकम कैटेगरी वाले वेरिएबल को। अब यहाँ पर हम डेटा में जो हमें प्रिडिक्ट करना है मीडियन हाउस वैल्यू, उसे हम सेव करवा लेते हैं हाउसिंग अंडरस्कोर लेबल में। और जितने भी हमारे वेरिएबल हैं जिन पे कि घर का प्राइस डिपेंड करता है, वो सब हम सेव करवा लेते हैं हाउसिंग पे, जिसे हम इनपुट भी कह सकते हैं। डेटा को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, एक है न्यूमेरिकल डेटा और एक है हमारा कैटेगोरिकल डेटा।
तो ओशियन प्रॉक्सिमिटी में आप देख सकते हो डेटा सेट में ओशियन प्रॉक्सिमिटी में नियर बाय लिखा हुआ था, यानी कि यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू नहीं दी हुई है। तो न्यूमेरिकल डेटा में हम क्या काम करेंगे कि हम ओशियन प्रॉक्सिमिटी को ड्रॉप कर देंगे, हम हाउसिंग अंडरस्कोर नम में ड्रॉप कर देंगे ओशियन प्रॉक्सिमिटी को, यानी ओशियन प्रॉक्सिमिटी को छोड़कर जितना भी डेटा है वो न्यूमेरिकल डेटा है, उसे हम हाउसिंग अंडरस्कोर नम में स्टोर कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मैं अभी आपको डेटा प्रोसेसिंग बहुत स्पीड में बता रहा हूँ क्योंकि ये हमारा क्विक प्रोजेक्ट है। बाद में इस पर लेटर एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे कि डेटा प्रोसेसिंग स्टेप बाय स्टेप कैसे करनी होती है। तो हमने यहाँ पर साइकिट लर्न से इम्प्यूट से हमने इंपोर्ट करा है सिंपल इम्प्यूटर। देखिए इम्प्यूटर का काम होता है जो भी मिसिंग वैल्यूज़ हैं वहाँ पर वैल्यूज़ को फिल करना। जैसे कि हमने देखा था ऊपर एक वेरिएबल है जिसमें कुछ वैल्यूज़ मिसिंग है, लेकिन अब हम किन वैल्यूज़ से उसे फिल करें वो हमें स्ट्रेटेजी बतानी पड़ती है। हम मीन डालें या मीडियन डालें, तो हम यहाँ पे मीडियन यानी कि जितनी वैल्यूज़ हैं उसका जो मीडियन है वो मीडियन हम फिल करेंगे उन मिसिंग प्लेसेस पे। तो इसको हम रन कर लेते हैं। अब क्या होता है, हमें बहुत सारे जब काम करने होते हैं तो हम पाइपलाइनिंग करते हैं। डेटा प्रोसेसिंग आसान चीज़ नहीं है। डेटा प्रोसेसिंग में हमें मिसिंग वैल्यूज़ तो फिल करनी है, सभी डेटा की स्केल भी सेम करनी है। मान लीजिए हम एक जगह पे हाउस की लोकेशन बता रहे हैं, तो हाउस की लोकेशन हम लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड में बता रहे हैं। फिर एक जगह पे हम बता रहे हैं कि हाउस में मेंबर्स कितने हैं, तो हाउस में मेंबर्स कितने होंगे 5, 10, या हम बता रहे हैं किसी जगह की पॉपुलेशन क्या है 100, 200। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में जो वैल्यूज़ हैं वो फ्लॉट हैं। सभी डेटा की स्केल अलग अलग है। हाउस का प्राइस हमें प्रेडिक्ट करना है वो लैक्स में है। तो इससे क्या होता है, इससे ओवरफिटिंग हो जाती है। ओवरफिटिंग का मतलब ये है कि ट्रेनिंग डेटा पे तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है लेकिन टेस्टिंग डेटा पे मॉडल हमारा फुस हो जा रहा है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर यह बात है कि ओवरफिटिंग ना हो, हमें डेटा की स्केल सेम करनी पड़ती है। यानी कि सभी डेटा वैल्यूज को हम कन्वर्ट कर देंगे 0 से 1 के बीच में, भले ही वो प्राइसिंग हो हाउस की, या भले ही वो लॉन्गिट्यूड हो या लैटिट्यूड हो, या भले ही वो हाउस होल्ड का नंबर हो या पॉपुलेशन का नंबर हो। तो उसे कहते हैं स्केलिंग करना। तो यहाँ पर हम उसके लिए हमें पाइपलाइन ले रहे हैं क्योंकि पाइपलाइन में हम बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं। मिसिंग वैल्यूज़ को फिल करने वाले हैं और हम क्या करने वाले हैं, सभी डेटा सेट की स्केल सेम करने वाले हैं। तो स्केल सेम करने के लिए हम इंपोर्ट कर रहे हैं प्री प्रोसेसिंग से स्टैंडर्ड स्केलर। तो अब हमने यहाँ पर कुछ नहीं करा है, जो भी हमारा डेटा है उसको हम ये पाइपलाइन में फिट कर देंगे। पाइपलाइन में हमने इम्प्यूटर रखा है और स्टैंडर्ड स्केलर रखा है। दोनों का काम क्या है वो मैं बता चुका हूँ। तो पाइपलाइन में जब हम अपने जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ वाले वेरिएबल थे उनको जब फिट करेंगे तो हमारा जो डेटा सेट है वो हम स्टोर करवाएंगे हाउसिंग अंडरस्कोर नम अंडरस्कोर टीआर। ये टीआर हमें ये बता रहा है कि इसकी प्रोसेसिंग हो चुकी है। अभी तक हमने कैटेगोरिकल डेटा को तो कन्वर्ट करा ही नहीं है न्यूमेरिकल में, उसका भी तो हमें यूज लेना है। तो अब हम कैटेगोरिकल डेटा को कन्वर्ट कर रहे हैं। तो कैटेगोरिकल डेटा को कन्वर्ट करने के पहले हम कैटेगोरिकल डेटा जो है ओशियन प्रॉक्सिमिटी, उसको पहले हम सेव करवा ले रहे हैं हाउसिंग अंडरस्कोर कैट में। अब उसे कन्वर्ट करने के लिए हम इंपोर्ट कर रहे हैं प्री प्रोसेसिंग से वन हॉट एनकोडर। वन हॉट एनकोडर की वर्किंग भी किसी और वीडियो में जब डेटा प्री प्रोसेसिंग समझेंगे तो डिटेल में शेयर करेंगे, अभी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। वन हॉट एनकोडर क्या करता है कि जैसे कि ओशियन प्रॉक्सिमिटी कैटेगरी है, कैटेगरी का मतलब है कि कौन से घर समुद्र के पास हैं, कौन से घर समुद्र से दूर हैं, कौन से घर समुद्र से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब 4-5 कैटेगरीज हैं। उन कैटेगरीज को वन हॉट एनकोडर क्या करता है कि हर कैटेगरी के लिए एक अरे बनाता है। अरे में वो ये सारी कैटेगरी की क्लास रखता है और सैंपल, किसी पर्टिकुलर सैंपल के लिए जो भी कैटेगरी होती है उसे 1 वैल्यू देता है, बाकी कैटेगरीज को अरे में 0 वैल्यूज देता है। तो यानी कि ये अरे बना देता है जो कि कंसिस्ट करते हैं सिर्फ 0 और 1। तो इस तरह से ये उन्हें न्यूमेरिकली अरेज में कन्वर्ट कर देता है।
तो इसे वन हॉट एनकोडर कहते हैं, वन हॉट एनकोडिंग कहते हैं। तो हमने ये डाउनलोड कर लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम कॉलम ट्रांसफॉर्मर ले रहे हैं। कॉलम ट्रांसफॉर्मर का काम ये है कि हमने जो पाइपलाइन बनाई थी, अब हम एक फुल पाइपलाइन बनाएंगे। पाइपलाइन में हमने दो ही काम कराए थे पहले, जो काम थे स्टैंडर्ड स्केलर और मिसिंग वैल्यूज को फिल करना। अब हम ले रहे हैं कॉलम ट्रांसफॉर्मर, क्योंकि हम एक ही स्टेप में वन हॉट एनकोडिंग भी कर देंगे और हम बाकी के काम भी कर देंगे, यानी कि जो डेटा के न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं उनको भी प्रोसेस कर देंगे और जो कैटेगोरिकल डेटा है उसे भी प्रोसेस कर देंगे। तो यहाँ पर हमने कैटेगोरिकल एट्रीब्यूट को में स्टोर करवाया ओशियन प्रॉक्सिमिटी को, और जितना हमारा न्यूमेरिकल डेटा था उसे हमने स्टोर करवाया नम एट्रीब्यूट में। अब हम बता रहे हैं नम एट्रीब्यूट पे हमें नम पाइपलाइन यूज करनी है। नम पाइपलाइन वही जो अभी हमने ऊपर बनाई थी, और वन हॉट एनकोडिंग हमें यूज करनी है कैटेगोरिकल एट्रीब्यूट पे। तो ये सारा काम हम एक बार में करवा ले रहे हैं। तो इसको हमने नाम दिया है फुल पाइपलाइन का, और फुल पाइपलाइन डॉट फिट ट्रांसफॉर्म करके हम हाउसिंग डेटा को प्रोसेस कर रहे हैं। और अब पूरा प्रोसेस्ड डेटा जो हमारा ट्रेनिंग डेटा है वो स्टोर्ड है हाउसिंग अंडर स्कोर प्रिपेयर्ड में, यानी कि हमारे ट्रेनिंग डेटा का इनपुट सारा का सारा जो हम मॉडल को देने वाले हैं वो हाउसिंग अंडर स्कोर प्रिपेयर्ड में स्टोर है। इसका अब हम शेप देख लेते हैं। तो शेप में हम देख पा रहे हैं कि कितने सैंपल्स हैं। सैंपल्स हैं 16,512। कितने फीचर्स हैं? फीचर्स हैं 13। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम मॉडल बना लेते हैं। तो मॉडल बनाने के लिए सबसे पहले हम केरास डॉट मॉडल डॉट सिक्वेंशियल इस स्टेप को लेंगे। सिक्वेंशियल आप जानते हो, आपने भी कोडिंग C++ में थोड़ा बहुत देखा होगा कि सिक्वेंशियली यानी कि एक स्टेप के बाद दूसरी स्टेप एग्जीक्यूट होगी, इसी तरह से हम प्रोग्राम लिखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम इनपुट दे रहे हैं। इनपुट को हम फ्लैट कर दे रहे हैं। इनपुट जो है हाउसिंग अंडर स्कोर प्रिपेयर्ड, उसमें हम जोड़ रहे हैं नेक्स्ट लेयर जिसमें कि 300 न्यूरॉन है। इसमें हम एक्टिवेशन फंक्शन रख रहे हैं रेलू। फिर हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है उसमें हम दूसरी हिडन लेयर यूज कर रहे हैं जिसमें फिर हम 300 न्यूरॉन्स रख रहे हैं। फिर हम तीसरी हिडन लेयर यूज कर रहे हैं जिसमें हम 100 न्यूरॉन रख रहे हैं, और फिर फाइनली हम एक न्यूरॉन रख रहे हैं। मालूम है एक न्यूरॉन क्यों? क्योंकि ये रिग्रेशन है। रिग्रेशन में हमें वैल्यू प्रिडिक्ट करनी होती है एक, इसलिए एक ही न्यूरॉन रहता है। क्लासिफिकेशन में अगर हमें 1000 क्लासेस में क्लासिफिकेशन करना है तो हमें 1000 न्यूरॉन लेने पड़ेंगे आउटपुट में। फिर हम मॉडल को कंपाइल कैसे करेंगे? हम मॉडल को ऐसे कंपाइल करेंगे, उसका ऑप्टिमाइजेशन करेंगे एडम ऑप्टिमाइजर से, और लॉस हम देखेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर, यानी कि जो हमारा मॉडल प्रिडिक्ट कर रहा है और जो ओरिजिनल वैल्यू है उसमें क्या गैप है, ये हम देख पाएंगे। तो अब हम इस पे मॉडल में डेटा फिट कर लेते हैं जिसे हम हिस्ट्री में सेव करवाएंगे, और इनपुट फिट करना है हमें और आउटपुट फिट करना है। तो हमने इनपुट हमने अपना बनाया था हाउसिंग अंडर स्कोर प्रिपेयर्ड में, और पहले हमने आउटपुट वैल्यू जो हमें प्रिडिक्ट करनी है वो हमने स्टोर करवा ली थी हाउसिंग अंडर स्कोर लेबल में। ये हम करेंगे 50 ईपॉक्स। 50 ईपॉक यानी कि जो हमारा डेटा सेट है उसे कम से कम 50 बार ट्रेन करवाएंगे, क्योंकि हर ट्रेनिंग से वो इम्प्रूव होगा। ये नंबर आप कम ज़्यादा करके देख सकते हो, न्यूरॉन्स के नंबर आप कम ज़्यादा करके देख सकते हो, एक्टिवेशन फंक्शन आप बदल के देख सकते हो। इसलिए मैं कहता हूँ कोडिंग का काम नहीं है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग एक्सपेरिमेंटल चीज़ है कि आपको एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा कि कब हमारा मॉडल सही काम कर रहा है। तो अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम मॉडल डॉट इवेल्यूएट कर रहे हैं। मॉडल डॉट इवेल्यूएट में हम एमएससी टेस्ट करेंगे। एमएससी टेस्ट में हमें पता चल जाएगा कि हमारे वैल्यूज में कितना डिफरेंस था। तो ये तो हो गया मॉडल ट्रेनिंग की बात, लेकिन अब हमारा मॉडल कितना अच्छा काम कर रहा है ये हम देखेंगे टेस्टिंग डेटा पे। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे हाउसिंग अंडर स्कोर टेस्ट में हम टेस्टिंग डेटा स्टोर करवा रहे हैं।
और टेस्टिंग डेटा में हाउसिंग अंडरस्कोर जो टेस्ट है वो स्टोर कर रहा है इनपुट, और हाउसिंग अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर लेबल्स स्टोर कर रहा है आउटपुट वैल्यूज। पहले टेस्टिंग डेटा को भी हमें प्री प्रोसेस करना होगा, तो इसलिए हम टेस्टिंग डेटा को भी पाइपलाइन डॉट ट्रांसफॉर्म यूज करके प्री प्रोसेस कर ले रहे हैं, यानी कि जो कैटेगोरिकल वैल्यूज हैं वो इंटीजर में बदल जाएंगी, जो हमारी मिसिंग वैल्यूज हैं वो फिल हो जाएंगी, डेटा सेट सेम स्केल पे आ जाएगा। तो हमने टेस्टिंग डेटा को भी हमने डिवाइड करा आउटपुट में और इनपुट में, और टेस्टिंग डेटा को भी हमने प्रोसेस कर लिया। अब हम टेस्टिंग डेटा पे अपने रिजल्ट्स देखेंगे। तो पहले हम मॉडल बना लेते हैं। वो रिजल्ट हम कैसे देखेंगे, हम टेस्टिंग डेटा की सभी वैल्यूज पे प्रिडिक्शन नहीं करेंगे। हम क्या करते हैं कि टेस्टिंग डेटा का जो इनपुट है उसके स्टार्टिंग के 3 वैल्यूज को हम स्टोर करवा लेते हैं एक वेरिएबल एक्स न्यू पे, यानी कि हम सिर्फ स्टार्टिंग के 3 वैल्यूज पे हाउस का प्राइस क्या है वो प्रिडिक्ट करेंगे। तो मॉडल डॉट प्रिडिक्ट एक्स न्यू जो हम स्टोर करवाएंगे वाई अंडर स्कोर प्रिडिक्शन में, और वाई अंडर स्कोर प्रिडिक्शन हमें बताएगा शुरुआत के 3 सैंपल्स में जो हाउस है उन हाउस की वैल्यूज क्या हैं। तो हम अब अपने मॉडल को रन कर लेते हैं। तो ऑलमोस्ट 50 इपॉक्स हैं, इसलिए टाइम ले रहा है। ये हमारे 50 इपॉक्स कंप्लीट हो गए। लगभग जो हमारा लॉस निकल कर आया है वो हमारा लॉस निकल कर आया है कम से कम जो हाउस का प्राइस हमारा मॉडल प्रिडिक्ट कर रहा है और जो ओरिजिनल है उसके बीच में 40,000 का डिफरेंस है। तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारे मॉडल ने जो वैल्यूज दी हैं स्टार्टिंग के 3 सैंपल की। तो पहले वाले घर की जो हमारे मॉडल ने वैल्यू दी है वो है 4,85,000 समथिंग, दूसरे वाले की 3,30,000, और तीसरे वाले घर की हमारे मॉडल ने प्रेडिक्ट करी है 2,09,600 समथिंग। अब हम इनकी ओरिजिनल वैल्यूज देख लेते हैं कि ओरिजिनल में उन तीनों घरों का प्राइस क्या था। तो वो हाउसिंग अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर लेबल और स्टार्टिंग की 3 वैल्यूज जो हम वाई ओरिजिनल में सेव करा रहे हैं वो हम देख लेते हैं। पहले वाले घर का एक्चुअल प्राइस है जो हमने लिया है सैंपल में वो है 5 लाख और हमारा आ रहा है 4,85,000। दूसरे वाले सैंपल में घर का प्राइस है 1,62,000 अराउंड, हमारा आ रहा है 3,30,000 अराउंड, और तीसरे वाले में है समथिंग 2 लाख, और यहाँ पे ऊपर हमारा मॉडल भी 2 लाख के आसपास ही रिजल्ट दे रहा है। तो ये तरीका है मॉडल बनाने का। अब यहाँ पर एक्सपेरिमेंट चालू होते हैं कि अब आपको यहाँ पर लेयर चेंज करनी पड़ेंगी, न्यूरॉन चेंज करने पड़ेंगे, एक्टिवेशन फंक्शन चेंज करना पड़ सकता है, ऑप्टिमाइजर चेंज करना पड़े, उसका लर्निंग रेट चेंज करना पड़े। तो तब जा करके जब आपका मॉडल इम्प्रूव हो जाएगा, वो कम से कम एरर देगा। तो इस तरह से हम रिग्रेशन मॉडल्स बनाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अब आप DNN डीप न्यूरल नेटवर्किंग, उसका क्लासिफिकेशन मॉडल और रिग्रेशन मॉडल बनाना आई होप सीख चुके हैं। और इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस डीप लर्निंग पे पाते रहने के लिए इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।